आम आदमी पार्टी की होली बेरंग हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है और उनके जेल जाने की आशंका बढ़ गई है। पार्टी के अंदर खलबली मची है और पार्टी नेतृत्व की कमी से जूझती हुई दिख रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आम आदमी पार्टी के नेता जेल से सरकार चलाने को लेकर कोर्ट का रुख करने की बात कर रहे हैं। क्या है इसे लेकर आप नेताओं की तैयारी और क्या है बीजेपी का इस मामले पर पूरा आरोप, वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ने सियासत में भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी है, तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के जरिए पूरे विपक्षी खेमे की नीयत पर ही सवाल खड़े कर रही है। जेल से सरकार चलाने की बात हो रही है, जेल से गैंग चला करते हैं, जेल से सरकार नहीं चलती। और जो जिद पे हैं, संविधान को तार-तार करने की जिद पे हैं। आप लोगों के दिल में आवाज कुछ और है और सत्ता पाने की चाहत में जुबां पे आवाज कुछ और है। मैं भ्रष्टाचार भी करूंगा और मैं कानून का सामना नहीं करूंगा, इसका पर्दाफाश हुआ है। बीजेपी भले ही शराब घोटाले में ईडी के सवालों का सामना कर रहे सीएम केजरीवाल की ईमानदारी को ढोंग बता रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता आप संयोजक पर अपना पूरा भरोसा जता रहे हैं। वो केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ईडी की कार्रवाई को सीधे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं, जबकि बीजेपी नेता इसे कर्मों का हिसाब बता रहे हैं। उन्होंने अपने 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स के लिए दिल्ली की जनता को 2002 से ज़्यादा करोड़ रुपयों के लिए ठगा है। आज जब ईडी उनको लेकर गई है कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए शराब घोटाले में, उनको नैतिकता के ग्राउंड पे बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। गिरफ्तार होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ दिल्ली वालों के बारे में सोच रहे हैं, दिल्ली वालों के कामों के बारे में सोच रहे हैं। हर विभाग के काम पर वो एक क्लोज सुपरविजन हमेशा बतौर मुख्यमंत्री रखते हैं। वहीं इस सब के बीच दिलचस्प ये है कि आम आदमी पार्टी सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जेल से दिल्ली सरकार चलाने की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। शायद शराब घोटाले के आरोपों में पहले से जेल में बंद सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं का हश्र देखकर पार्टी के अंदर खाने कहीं ना कहीं इस बात की आशंका घर कर चुकी है कि पूछताछ के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है। हालांकि जेल से सरकार चलाने को लेकर क्या कानूनी प्रावधान है, इस बारे में तो अदालत ही फैसला लेगी। लेकिन इस बीच डेवलपमेंट ये है कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। सूत्रों की माने तो ईडी की हिरासत में मौजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल मंत्रालय में एक फैसले को लेकर एक नोट भी जारी किया है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश की है कि अब जेल से ही चलेगी दिल्ली सरकार। वहीं शनिवार को इस बात की चर्चा भी जोरों पर रही कि सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की सूरत में उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली सीएम का पद संभाल सकती हैं। और इस चर्चा को बढ़ावा दिया उनके उस ऑडियो संदेश ने, जिसमें वो सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता को संबोधित करती नजर आईं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। बहरहाल सवाल कई हैं जिसके जवाब आने बाकी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में चल रही सियासी उठापटक का पटाक्षेप कैसे होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो न सिर्फ अरविंद केजरीवाल के भविष्य पर, बल्कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एक एक कर नपते नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के ही भविष्य पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस बीच बड़ी अपडेट आपको ये बता दें कि बस कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की एक बड़ी बैठक होगी।
आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा होगी। अगली रणनीति क्या होगी, इस पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है और आगे क्या होना है कुछ कहा नहीं जा सकता है। बीते समय को देखते हुए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता एक एक करके नपे, उस स्थिति को देखते हुए ऐसे में आगे की स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी अख्तियार करना बहुत ज्यादा जरूरी। यही एक बड़ी वजह कि आम आदमी पार्टी की बैठक कुछ ही देर में होने वाली है, जिसमें यह माना जा रहा है कि आगे की जो रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जानी है कि किस तरीके से आगे पूरा काम करना है। क्योंकि आगे आने वाले समय में आप देखिए न सिर्फ लोकसभा चुनाव बल्कि हरियाणा में पार्टी जिस तरीके से एक बड़े लेवल पर उतरने की तैयारी थी, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, उसके बाद दिल्ली का भी आप जिक्र यहां पर कर लीजिए। इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतियां तमाम है। उधर अब बात करते हैं इंडी अलायंस में किस तरीके से तकरार नजर आ रही है। पूर्णिया सीट को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। दरअसल पप्पू यादव अड़ गए हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो पूर्णिया सीट से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इंडी अलायंस में इस वक्त पूर्णिया सीट को लेकर ये तकरार है, जहां पर पप्पू यादव अड़ गए हैं कि उन्हें पूर्णिया सीट से ही चुनाव लड़ना है, पूर्णिया से ही वो चुनाव लड़ेंगे, कहीं और से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये साफ तौर पर पप्पू यादव की तरफ से कह दिया गया है। आपको बताया कि अभी हाल ही में जिस तरीके से पार्टी का हिस्सा बने, इंडिया अलायंस का हिस्सा बने, और उसके बाद अब पूर्णिया सीट से अपनी दावेदारी जो है वो ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे कहीं और से चुनाव नहीं लड़ना है, कहीं और से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो सिर्फ पूर्णिया सीट से। उनके बीमा जी, आपने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली तेजस्वी यादव के सामने? जी, हम कर लिए और जो है कि अपना पार्टी से इस्तीफा दे दिए। जेडीयू से इस्तीफा दे दिए? हाँ। और विधायकी से भी इस्तीफा दे रही हैं? नहीं, विधायकी से अभी नहीं दिए हैं। कब दीजिएगा? वो देखा जाएगा बाद में। तो नहीं, तो आप तो इधर तो शामिल हो गई? शामिल होने से क्या होगा, इधर से भी तो उधर गया है। हाँ। तो सबका एक साथ होगा ना, होगा तो वो भी तो करेगा ना। कौन गया है? तो जितने भी गए हैं इधर से उधर भागे हैं। आरजेडी से गए? हाँ। तो क्या नाराजगी हो गई नीतीश कुमार से और लालू यादव से, क्या समझौता? देखिए हमारे जो है, देखिए जब मेरा विलय एक परिवार के विश्वास पर और ब्लेसिंग से और एक दल के आइडियोलॉजी के साथ हो गया, अब ये सारा दायित्व और जिम्मेदारी उस पार्टी के नेतृत्व की है। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं, उस परिवार की, वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं, मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़।